हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियोस में हमने एनालिसिस किया था कि 23,320 का एक रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था 23,000 और फिर 22,880 का। आज अगर हम देखें आज के मार्केट में निफ्टी ने आज का जो लो लगाया है वो लो लगा है ऑलमोस्ट 790 के आसपास। तो जो 800 का लेवल था वो ब्रेक हो चुका है अभी। तो अगर हम लाइन चार्ट या फिर मंथली चार्ट देखें तो हमें दिखेगा कि जो 21,800 का लेवल है वो अभी ब्रेक हो चुका है और नेक्स्ट जो इसका लेवल आने वाला है वो आने वाला है 22,800 का, आई मीन 22,500 का। 22,800 जैसे ब्रेक हुआ 22,500 पे अभी देखने वाला ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इस वीक मंथली एक्सपायरी है। तो इस वीक मंथली एक्सपायरी में हमें 22,500 देखने को मिलता है या फिर नेक्स्ट मंथ हमें 22,500 देखने को मिलेगा। मैंने सितंबर अक्टूबर के आसपास ही बता दिया था कि मतलब जब मार्केट 25,000 के आसपास थी तभी मैंने एनालिसिस में बताया था कि आने वाले टाइम में 22,800 22,500 आ सकता है। और आज देखें तो 22,800 का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ था। फिर उसके बाद से जो क्लोजिंग आई है वो 800 के ऊपर ही आई है, जो कि अच्छी बात है। बट अभी भी जो मार्केट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। बहुत सारे रीज़न हैं, अभी रीजंस पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करते हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 22,500 और उसके बाद से होने वाला है 22,400 के आसपास, 22,450 से 500 के आसपास। ये जो रैली स्टार्ट हुई थी ये रैली स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट जून के आसपास। उसके पहले अगर देखें तो मई में स्टार्ट हो गई थी, मई से जिगजैग करते हुए 26,300 का हाई बना और अभी कहीं ना कहीं ये जो जोन है इसका जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था उसी के आसपास मार्केट आने के लिए रेडी है। तो अगर 22,400 22,000 के आसपास मार्केट आता है, इवन 22,800 पे भी एक हॉल्ट लेता है, तब अच्छी बात होगी। अगर मेन पैनिक सिनेरियो या फिर सबसे मतलब बुरा तब होगा जब जो ये लेवल है 22,000 का वो ब्रेक करता है। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक कर गया तब फिर आने वाले टाइम में और डीप करेक्शन हो सकता है। बट अभी के लिए हम 22,000 और 22,500 का वेट कर रहे हैं। 22,800 का जो लेवल है अगर वो लेवल एक भी दिन उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर 22,500 और 22,000 का लेवल नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में नीचे की तरफ। अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए हमारा नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट रहने वाला है, वैसे तो 22,500 22,000 का ही सपोर्ट है, बट अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तो 680 कल के लिए और फिर 600 तक का एक सपोर्ट आ सकता है। कल अगर 760 के नीचे मार्केट आता है तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 680 का, फिर होगा 600 का। ऑल्दो ये ज़्यादा दूर नहीं है बट फिर भी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस रहेगा 22,920 के आसपास पहला, और दूसरा रहेगा हमारा 23,000 का, 23,050 के आसपास। ये रेजिस्टेंस जोन है और ये जो है वो सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। लास्ट वीडियोज़ में हमने शेयर किया था कि 47,800 का एक सपोर्ट है, और अगर मार्केट बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर 48,200 के ऊपर भी गई, फिर उसके बाद से 48,000 पे आज क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 48,200 के आसपास रहेगा, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 47,800 का रहेगा और दूसरा रहेगा 47,400 का। अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 48,800 का। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो ये टेस्ट होने के बाद से यहाँ पे फेल हुआ और ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक्चुअली गैप डाउन ओपन था बट मार्केट यहाँ से 47,800 से एक पुल बैक भी आया था। पुल बैक के बाद से फिर मार्केट एकदम नीचे क्लोज हुआ है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में अभी कुछ पॉजिटिव है नहीं, लगता है कि बजट के दिन का वेट कर रहा है मार्केट, और अगर बजट मिडिल क्लास के फेवर में आया तब तो पॉजिटिव वहाँ से रैली स्टार्ट हो सकती है। अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो फिर निफ्टी में मतलब कुछ और टाइम के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए और नेगेटिव रह सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी।
HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक 1630 के आसपास ही है। अपने जो सपोर्ट है इसका पिछले 1 वीक का उसी के आसपास है। तो अभी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1600 तक जा सकता है HDFC बैंक। और अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है, एक पुल बैक आता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1670 का होगा, रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक जोन में फंसा हुआ है, ऊपर 1240, नीचे 1220 का। आज के दिन 1240 के आसपास ओपन हुआ था, फिर 1220 तक आया था, फिर वहाँ से 1228 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगर 1220 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1200 का, और फिर उसके बाद से 1180 का लेवल देख सकता है। बट अगर ये 1240 के ऊपर जाता है तो फिर जो ऊपर का लेवल है 1270 और फिर 1300 तक टारगेट रख सकते हैं हम इसको। मोतीलाल ओसवाल में हमने बताया था कि 860 का जो लेवल है ये एक जोन में था काफ़ी टाइम से, और ये जोन को इसने ब्रेक कर दिया। इसका जो सेकंड सपोर्ट था 700 का वो भी ब्रेक हो चुका है, अभी 653 के आसपास आ रहा है। अगर हम टेक्निकल देखें तो टेक्निकल पे पहले ही इसने इंडिकेट कर दिया था कि ये जो लेवल है ये ब्रेक करने वाला है, क्योंकि एक टाइम में था अक्टूबर से लेके ये जैन तक, तो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट आया और यहाँ से एक गंदा ब्रेकआउट हुआ। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे कि एक तो मोतीलाल ओसवाल की कुछ इन्वेस्टमेंट कल्याण ज्वेलर्स में थी, उसके बाद से इसकी कुछ ऑडिट में भी कुछ क्लर्कियल मिस्टेक्स सामने आए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ब्रोकिंग में क्या होता है कि जितने भी डीमेट अकाउंट होते हैं सबका यूनिक नंबर और ईमेल आईडी होता है, बट इसके यहाँ क्या है कि अभी भी सेम था। सेबी ने बहुत पहले ये गाइडलाइन शुरू किया था, बट उसको इन लोगों ने फुलफ़िल नहीं किया, तो इस रीज़न से इनको कुछ पेनल्टी लगी है। सेबी ने कुछ पेनल्टी लगाई है, इस रीज़न से भी स्टॉक में फॉल देखने को मिला, बट स्टॉक फंडामेंटल अच्छे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, वो लगातार अपनी पोजीशन कम करते जा रहे हैं। जैसे अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो पहले 69.5 था, बट अभी 68.71 हो चुका है। ठीक है, टोटल है ये, बट जैसे जैसे इंडिविजुअली हम देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो लगातार अपने शेयर्स, अपने स्टेक्स सेल कर रहे हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल फैमिली देखें तो 29% से 23.73 हो चुका है। रामदेव अग्रवाल की जो पोजीशन थी पहले 27% थी, अभी 21.67% हो गई है। सुनीता रामदेव की पोजीशन भी थोड़ी बहुत 0.05 के आसपास कम हुई है। यहाँ पे मोतीलाल गोपीलाल ओसवाल जो है 5.2 से 2.27 हो गई है। उसके बाद से रामदेव अग्रवाल की प्रतीक गोयल, प्रतीक अग्रवाल ओसवाल, तो ऐसे करते जाएंगे ना तो यहाँ पे दिखेगा कि मतलब कुछ स्टेक इन्होंने बहुत ज़्यादा निकाले हैं। जैसे यहाँ पे 29% से 6% के आसपास, उसके बाद से यहाँ पे भी 6% निकाला हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे 5.2 से 2.7, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो 15% का स्टेक प्रोमोटर्स ने सेल कर दिया है। उसके बाद से अगर हम देखें तो पब्लिक का पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहा है, पहले 16.78 था, अभी 19% के आसपास है। यहाँ पे FII ने भी सेलिंग की है, पहले 10% के आसपास था, अभी 5.88% के आसपास है। DII की होल्डिंग बढ़ी है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे पराग पारिक फंड ने DII की होल्डिंग मतलब कंसोलिडेटेड बढ़ी है, बट अगर इंडिविजुअल देखें तो पराग पारिक की 3.11 से 2.35, मतलब इन्होंने भी सेल की है। तो अभी इस स्टॉक में देखना होगा कि ये सपोर्ट कहाँ पे लेता है। वैसे तो इनसाइड का मतलब आज का जो रिकवरी थी काफ़ी अच्छी थी, एक टाइम पे 9% के आसपास फॉल था, बट एंड होते होते ये 5%, 4.5% के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अभी देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में एक बाइंग कब आती है। अगर डेली में एक भी ग्रीन कैंडल बना तो फिर बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि 8-9% ऊपर एक दिन में चला जाता है। तो अभी अगर फ्रेश बाइंग के लिए तो नहीं कह सकते, बट अगर 600 के आसपास आता है तो इसमें बाइंग बनती है। अगर टॉप से देखा जाए तो टॉप से ये भी 40% गिर चुका है। पहले मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास था, 5-6% की फॉल थी, बट अभी ये जो फॉल है वो बढ़ के 40-41% के आसपास हो गया है। इसका जो प्रीवियस जुलाई का जो लो था, मतलब जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास, वहीं पे पहुंच गया ये शेयर।